हेलो मेरे डम के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 7 तक, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं 5.2। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से इसकी शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है बच्चा वो है हमारे पास कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब कोई एपी है जो 50 टर्म है जिसमें, एंड थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, मतलब लास्ट टर्म मतलब 50 भी टर्म जो होगी वो 106 है। और फाइंड द 29 टर्म, ये हमको 29 टर्म फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे भाई, हमको गिवन है, क्या गिवन है हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। गिवन है हमको, हमें दिया है इसने, क्या दिया, ए थ्री इज इक्वल कितना दिया हमको, 12 दिया है। ठीक है, अब ए3 का फार्मूला क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है, a+2d इज इक्वल हमारे पास 12 हो जाएगा। ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड भी बनाना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए हमको इसने दिया है, क्या दिया, a50 दिया है, क्योंकि उसने बोला लास्ट टर्म, तो टर्म कितनी है टोटल इसमें, 50 है। तो a50 इज इक्वल दिया इसने हमको 106 दिया बच्चा। ठीक है, तो a50 का फार्मूला क्या होता है, बच्चा बच्चे को पता है ये तो, a49d इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा 106। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ए को एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे भी प्लस का, यहाँ पे प्लस का, मतलब किसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को किसी एक दूसरे इक्वेशन में से माइनस करना पड़ेगा। तो बड़ी वाली टर्म्स यहाँ, बड़े वाले नंबर यहाँ पे, तो हम एक काम कर रहे हैं, इक्वेशन इक्वेशन टू में से हम माइनस करेंगे हम इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट। तो इक्वेशन टू लिखो बेटा, क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन टू है हमारे पास, क्या है, a+49d इज इक्वल, अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, ये हमारे पास a+49d इज इक्वल हमारे पास 106 है, इक्वेशन नंबर टू है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, a+2d इज इक्वल हमारे पास 12 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब भाई फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्या आएंगे, माइनस लगा, इसका मतलब इसके सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ये निपटा दिया। 49 में से 2 माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 47d इज इक्वल 106 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 94। काट दोगे इसको, ठीक है, 47 बन जाए 47, 47 टू जा कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 94, और 47 टू जा 94। ठीक है बच्चा, आप कहेंगे सर जी ठीक है। अब एक बात यहाँ पे बताइए मुझे कि डी की वैल्यू हमारे पास कुछ आ गई है क्या। बिल्कुल बच्चा, डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है, टू आ चुकी है। यदि हमको 29th टर्म निकालनी है बच्चा, तो हमें ए की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पुट करेंगे। कहाँ करेंगे पुट, हम लिख देंगे यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो फटाफट वैल्यू इसकी। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या, ये है, हमने लिखा a+2 इंटू डी की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चा, 2 निकल के आई है, डी की जगह हमने 2 पुट कर दिया, इज इक्वल हमारे पास 12 है। अब देखो a प्लस ये हमारे पास कितना होगा, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, ये 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 12 माइनस 4। इसका मतलब ए की जो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों वो हमारे पास आ जाएगी 8। आप कहेंगे सर जी ठीक है, यहाँ तक हो गया है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ करके लिखेंगे, हमको क्या निकालना है, 29th टर्म। तो 29th टर्म मतलब a29 निकालना, और a29 का फार्मूला क्या होता है, बच्चा बच्चे को पता लग गया है, a+28d यही होता है बच्चा, इससे एक कम d। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ए की वैल्यू आ चुकी है बेटा 8, टू 28 लिखा हमने, इनटू डी की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 2। फटाक से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 28 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 56, और प्लस का 8 चल रहा था। इसका मतलब हमारे पास a29 मतलब 29th भी टर्म जो हो जाएगी, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 64। बस सॉरी, आंसर करके लिख देना कि 29th टर्म इज 64। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, देखो कितना आसान था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, मतलब थर्ड टर्म जो है वो 4 है और नाइन्थ टर्म है क्या हमारे पास 8 है रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमको ये बताना कौन सी टर्म इसकी 0 होने वाली है। सेम सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन है यहाँ पे ए और डी निकालेंगे सबसे पहले। तो हम लोग गिवन क्या है हमारे पास, हमको गिवन है बच्चा a3। a3 कितना दिया इसने हमको, a3 दिया इसने 4। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस क्या बन जाएगा 2d इज इक्वल हमारे पास 4 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगा फर्स्ट। ऐसे हम इक्वेशन सेकंड निकालेंगे, कौन सी दी इसने, a9 दिया, नाइन्थ टर्म दी है, कितनी दी है, जो कि -8 दी है। फार्मूला क्या बनेगा इसका, a+8d बनेगा, इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास -8। इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। किसी में से भी किसी को माइनस कर दो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करो, क्योंकि हमें ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इक्वेशन 2 में से हम माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, कर देंगे बच्चा। इक्वेशन 2 लिखो पहले, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगा
8d इज इक्वल हो जाएगा -8। इक्वेशन हमारे पास 2 है। इक्वेशन फर्स्ट की यदि मैं बात करूं तो a प्लस हमारे पास 2d है इज इक्वल हमारे पास 4 है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है बच्चा, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, माइनस लगा है मतलब फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। क्या क्या बन जाएंगे इसके साइन, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब चीजों को निपटा दो, ये प्लस ये माइनस निपट गया। 8d में से 2d जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, 6d बचेगा। अब इधर देखो माइनस का 8 और माइनस का 4, इसका मतलब ये दे देगा माइनस का 12। 6 बन जा 6, 6 2 जा 12। डी की वैल्यू क्या निकल के आ चुकी है बच्चा हमारे पास -2। डी की वैल्यू -2 आ गई है। हमें क्या करना है, इसको पुट कर देना। कहाँ पुट कर देना बच्चा, इसको हम लोग पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन EQN इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। फटाक से पुट करो यहाँ पे, तो ए हमारे पास a प्लस 2 इंटू माइनस डी की वैल्यू क्या है -2। तो जो भी चीज माइनस में रहे उसको पहले ब्रैकेट में रख दिया करो। -2 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4। सॉल्व कराओ भाई यहाँ पे, तो क्या होगा हमारे पास a -2 2 जा 4, माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल 4 है। तो a की वैल्यू क्या होगी, ये -4 उस तरफ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा तो 8 आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 8 आ चुकी है। पूछा है इसने कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो हम क्या करेंगे भाई, लेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, लेट लेट ठीक है, nth टर्म मतलब an इज इक्वल, क्या लेट कर लिया हमने 0, मतलब nth टर्म जो है वो हमारी 0 है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस इससे एक कम d, मतलब n-1d इज इक्वल 0। a की वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी, a की वैल्यू 8 लिख दी मैंने, प्लस हमारे पास हो जाएगा n-1। डी की वैल्यू क्या होगी, तो डी की वैल्यू हमारे पास -2 रख दी मैंने यहाँ पे और ये हो गया 0। क्या करोगे, 8 को उस तरफ पटकोगे तो क्या देगा बच्चा हमको, ये यहाँ पे होने वाला है n-1 और माइनस को ये आगे ले आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस माइनस को आगे ले आ रहे हैं, इनटू में यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल, ये उस तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा। पहले माइनस से माइनस कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। तो n-1 इज इक्वल हमारे पास कितना आ चुका है बच्चा, 4 आ चुका है। n-1 कितना आ गया 4। तो हमारे पास n की जो वैल्यू है, जिस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी 5, मतलब फिफ्थ टर्म जो होगी ना बच्चा वो क्या होने वाली है हमारे पास 0। कैसे, आप चाहो तो a की वैल्यू ये है, इसमें से क्या करो -2 करो तो कितना आएगा 6। ठीक है, फिर आप -2 करोगे -2 करोगे -2 करोगे, ऐसे करके फिफ्थ टर्म जो होगी वो हमारे पास क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ठीक है, 4 टर्म में तो क्लियर है ना ये चीज, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7, मतलब 17th टर्म जो है ना बच्चा वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों टर्म का डिफरेंस कितना हमारे पास 7 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, तो क्या करोगे भाई, यहाँ पे इसने कहा है कि हमारे पास जो A17 है ना बेटा, लिख देना यहाँ पे गिवन है। A17 जो है मतलब 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इसका मतलब यही है, 17 टर्म क्या है हमारे पास, 10 टर्म से 7 ज्यादा, मतलब 10th टर्म में यदि हम 7 ऐड कर दें तो 17 टर्म मिलेगी। इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो a प्लस 16d बनेगा, ये भी आपको पता है। ये क्या बनेगा, तो a प्लस हमारे पास क्या देगा 9d बनेगा, है ना, प्लस हमारे पास 7 चल रहा है। ये प्लस और ये प्लस निपट जाएंगे क्योंकि ये माइनस के होंगे, ये इस तरफ आएगा। 16 में से यदि मैं 9 माइनस करूं, क्या माइनस करूं बच्चा, 16 में से 9 माइनस करूं तो कितना मिलेगा, तो आपका आंसर हमारे पास मिलेगा 7d इज इक्वल क्या हो जाएगा 7। इससे ये निपट जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, कॉमन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टर्म ऑफ AP दिस, ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब 54वीं टर्म में यदि आप 132 जोड़ेंगे तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी टर्म होगी। तो भाई कर ले रहे हैं इसको, कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे गिवन है, ये बार बार मैं लिखता हूँ, आप लोग लिखना। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आपका आंसर ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। मैं आपसे पूछूं डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपका आंसर 15 माइनस हम 3 करेंगे तो निकालो यहाँ पे कितना होगा, ये हमारे पास कितना दे देगा, तो आपका आंसर यहाँ पे 6 मतलब 5 वहां से और 7 यहाँ से, तो कितना देगा हमें, तो आप कहेंगे सर ये हमको दे देगा 12। ठीक है, हमारे पास 15 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा 12। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 54 भी टर्म निकालनी है। ठीक है, तो नाव करके लिखेंगे हम लोग, या ना भी करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A54 टर्म, A54 भी टर्म का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, A54 भी टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा A प्लस 53D, यही होगा, बिल्कुल होगा। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 लिख लिया हमने, प्लस 53 लिखा इंटू D किया, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, बस गुणा करो यहाँ पे इसका,
तो किस तरीके से करोगे भाई, जिस तरीके से भी कर सकते हो कर लो। मैं करूंगा 12 3 36 की 6, हासिल किया जाएगा हमारे पास 3, 12 पंजे 60 और 3 हो जाएगा हमारे पास 63। फिर से चेक कर ले रहे हैं, 12 3 36 की 6 हासिल की 3, 12 पंजे 60 और 3 हो जाएगा हमारे पास 63। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या देने वाला है, ये हो जाएगा 639, ठीक है, 639। ये हमारे पास 54 भी टर्म आ गई है। लेकिन हमें क्या करना है भाई, इसमें क्या करना है, वन इसमें जो है हमें चाहिए 154 में कितना ऐड करना है, मतलब ए 15वीं टर्म है ना, 54वीं टर्म है, इसमें 132 और ऐड करना है। तो नई चीज हमको क्या मिलेगी, ये मिलने वाली है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये हमारे पास 639 में प्लस 132 ऐड करो, करो भाई। 9 और 2 11 की एक हासिल की एक, 3 और 3 6 और एक हमारे पास हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारे पास 771। फिर से चेक कर ले रहे हैं, 9 और 2 11, 11 की एक हासिल की एक, 3 और 3 6 और एक हो जाएगा 7 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये कौन सी टर्म है, तो हम क्या करेंगे, नाव करके लिखेंगे बच्चा, और हम लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, हम लेट करेंगे nth टर्म हमारे पास 771 है, ठीक है। करो भाई इसको सॉल्व। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल 771, ठीक है बच्चा। a की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है, लिख लिया हमने, n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या निकल के आई है 12, लिख लिया हमने, इज इक्वल हमारे पास क्या होगा बच्चा 771 होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3 उस तरफ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास n माइनस 1 और ये हमारे पास इनटू में 12 चल ही रहा है तो लिख दे रहे हैं हम इसको, इज इक्वल, इसमें से 3 माइनस करो जरा, 71 में से 3 माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 6, कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। 68 के बाद 69 70 71, ठीक है बच्चा। तो आप कहेंगे सर ठीक है, इसको काट लो जरा, कटेगा ये, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 12 छंग होता 72, बचेंगे कितने हमारे पास 4, ठीक है। 12 3 36 और 12 चौके 48, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल आ गया हमारे पास 64। तो n की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65, क्यों, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 64। तो बस आंसर आ गया हमारे पास, आंसर करके ये कर देना, बात खत्म। आप कहेंगे सर जी ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।